मार्केट वॉइसेस से बाजार की बिग पिक्चर समझने का। और हमारे साथ आज हैं बहुत ही मशहूर नाम और कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह। शेयर बाजार में निवेश की रणनीति बनाने में नीलेश जी का 3 दशकों का लंबा अनुभव रहा है। नीलेश जी कोटक के पहले एक्सिस कैपिटल के एमडी और सीईओ भी रहे थे। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के सीआईओ भी रहे हैं और डेट मार्केट और इक्विटी मार्केट्स दोनों की एक समझ रखते हैं और एसेट एलोकेशन को लेकर इनका व्यू काफ़ी स्ट्रांग रहता है। और एक इनके बारे में चीज़ मैं कह देता हूँ, नॉर्मली फंड मैनेजर जब भी टीवी पर आते हैं हमेशा बुलिश रहते हैं, नीलेश भाई हमेशा रियलिस्ट रहते हैं, ना ज़्यादा पेसिमिस्टिक और ना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो स्वागत है आपका शो में। तो बताइए, इस समय मार्केट में एकदम से ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आई, एफआईआईज ने जो शॉर्ट किया हुआ था अब उसी स्पीड से वो शॉर्ट्स काट रहे हैं अपने। लेकिन मार्केट का टेक्सचर कैसा लग रहा है आपको इस समय? क्या इन लेवल्स पर रिटेल को अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो धीरे धीरे इस लेवल से भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एक, प्लीज कीप सम ड्राई पाउडर टू बाय ऑन करेक्शन। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, नीचे में खरीदने के लिए पैसे जेब में होना जरूरी है। दूसरा, जब आप निवेश कर रहे हैं तो लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। यहाँ से लेके मई 24 तक बहुत सारी इवेंट ऐसी है जो मार्केट को इम्पैक्ट करती रहेगी। तो नीचे में खरीदने के लिए जगह रखना और लंबी अवधि के लिए निवेश करना, ये दो अगर आपको जचता है तो इस लेवल से आप निवेश कर सकते हैं। अच्छा नीलेश भाई, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, ये ऐसा क्या ट्रिगर रहा मार्केट में जो एकदम से इतनी बड़ी रैली आ गई आपके हिसाब से? ये जो हालांकि आप नियर टर्म मूव्स को इतना क्लोजली ट्रैक नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बातचीत तो होती होगी। तो ऐसा क्या फैक्टर, क्या चेंज हुआ जो इतनी बड़ी रैली आई लोअर लेवल से? अनुज भाई, एफपीआईज ने एक लेसन शायद सीख लिया है। दुनिया के दूसरे इमर्जिंग मार्केट में एग्जिट एंट्री इजी है, पैसा फेंको तमाशा देखो, लेकिन एग्जिट डिफिकल्ट है। कुछ समय पहले डॉक्टर मार्क मोबियस ने कहा था, उन्होंने चाइना में शेयर्स बेचे लेकिन पैसे बाहर नहीं ले जा सके। भारत में एग्जिट इजी है। अक्टूबर 21 से जून 22 के बीच में तकरीबन एफपीआईज ने $35 बिलियन की सेलिंग की। $8 बिलियन से ज्यादा सेलिंग तो सिर्फ एक ग्रुप के स्टॉक में की, लेकिन एक एक पैसा वो लेके जा सके। भारत में एंट्री डिफिकल्ट है। अगर वो $35 बिलियन खरीदने आए तो पता नहीं अपना इंडेक्स कहाँ पे होगा। तो एक उन्हें समझ आ गया है कि भारत में लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। एंड हमारे जो क्रिटिक है वो भी तो ये एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, आज नहीं तो कल भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पिछले 30 सालों में हमने जो स्लो मोशन में $3 ट्रिलियन के आसपास वेल्थ क्रिएशन होता देखा है, उतना वेल्थ क्रिएशन आने वाले 7 से 10 सालों में फास्ट फॉरवर्ड में हो जाएगा। तो सबको खरीदना ही है। किसी ने शॉर्ट किया, वो कवर करके खरीद रहा है। कोई पेशेंट इन्वेस्टर है, वो करेक्शन पे खरीद रहा है। ओके, अच्छा ठीक है। तो नीलेश भाई, अब इस समय आपको पर्सनली, आपने जैसे कहा कि धीरे धीरे बाय करिए लेकिन अपना थोड़ा पाउडर ड्राई रखिए करेक्शन के लिए। अगर करेक्शन आती है तो किन पॉकेट्स पर आपकी नज़र होगी सबसे इस समय जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जहां पर आप फ्रेश मनी डालना चाहेंगे? 3 पॉकेट्स है अनुज भाई, जहां पे हमें लगता है कि आने वाले समय में पैसे मार्केट से ज्यादा बनने की उम्मीद है। पहला, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है। मतलब पूरे भारत की बैंक के लिए सिर्फ एक ही बात कहना काफी है कि हमारी शामराव विठल बैंक को अनाउंस करना पड़ता है। जब आप एसवीबी की बात करते हो तो अमेरिका में उठी हुई बैंक है, हम नहीं है। यही दिखाता है कि दुनिया की बैंकों के सामने हमारी बैंकों की स्थिति क्या है। अब जब अपने घर में आग लगी है
तो ऑब्वियसली एफपीआई दूसरी जगह में बैंकों को बेचना चालू कर देंगे। उनकी सेलिंग की वजह से बैंकों के दाम कम हुए हैं, वैल्यूएशन सस्ता हुआ है और फंडामेंटल्स तो पहले से भी बढ़िया हुए हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में जब भी एफपीआई अपनी पोजीशन वापस बनाने आएंगे तब वहां पे एक तेजी हो सकती है। दूसरा सेक्टर जो हमें अच्छा लगता है वो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया है। चाइना प्लस वन की वजह से बहुत सारी कंपनी चाइना से अपने सोर्सिंग को डिवर्सिफाई कर रही है। 14% से आसपास कंपनियां भारत में डेरा लगा रही है। भारतीय कंपनी को ग्लोबल आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे हैं और धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है रोड में, पोर्ट में, एयरपोर्ट में, उस वजह से हमारी कंपनी कुछ क्षेत्रों में दुनिया में कॉम्पिटिटिव बन रही है। ये सारी चीजों को मिला के देखे, जैसा हमने केमिकल सेक्टर में मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होते हुए देखा, जैसे आउटसोर्सिंग सेक्टर में मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होते हुए देखा, वैसे कुछ और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये सारे क्षेत्रों को एक ही थीम में कंबाइन करे तो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया यह थीम आगे चल सकती है। तीसरा सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। जनरली हमने देखा है कि इलेक्शन के पहले सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी ज्यादा करती है और पुराने निवेश किए हुए पैसे को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है। तो हायर अलोकेशन एंड फास्टर एग्जीक्यूशन यह भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।